हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं और मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड हम तीनों ही उठ चुके हैं। और सच बताऊं तो हम लोग ने काफ़ी देर तक सोए हुए थे और मम्मी लोगों का काम यहाँ पर शुरू हो गया था। तो मैं सोकर उठ के जब आई तो उन्हें ही देखने आई कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मम्मी पापा लोग जो है खुश हो गए थे कि अच्छा तुम उठ गई हो। तो मैंने कहा हाँ पापा उठ गए हैं। तो मायके आए और आराम ना फरमाया, यही कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक मतलब जो है अपनी नींद निकाली थी, क्योंकि हम लोग कसम से कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। और सुबह हम लोग उठ तो गए थे, फिर भी हम थोड़ा देर सोए रहे क्योंकि भैया को जाना था ऑफिस। और यहाँ पर मम्मी लोग निकाल रहे थे अदरक और पापा अदरक निकाल रहे हैं। और मम्मी लोगों ने मालूम नहीं कब ये अदरक बोए थे, क्योंकि मुझे खेती बाड़ी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होता है। यानी कि आजकल मतलब इसे बोया कब था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसे निकालने का समय शायद सर्दियों में ही होता है, क्योंकि इसका यूज़ तो ज़्यादातर सर्दियों में ही किया जाता है ना, क्योंकि ये बॉडी को गर्माहट देने वाली चीज़ है। तो शायद मम्मी लोग इसे अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं। हार्वेस्ट मतलब खुदाई कर रहे हैं इसकी। और यहाँ पर मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों आ चुके थे। तो यहाँ पर इन लोगों को भी मतलब देखना है कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जब आए तो पापा ने इनके साथ मजाक किया कि लो आप भी काम करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा लाइए एक बार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो सच बताओ तो पापा ने उनको मना किया कि नहीं नहीं बाबूजी आप इधर से जाइए, ये आपका काम नहीं है। पर उन्होंने कहा कि एक बार मैं खाली देखना चाहता हूँ कि आखिर इससे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक फावड़ा चला, लेकिन सच में उनको ना चलाना भी नहीं आ रहा था और उनसे एक भी अदरक नहीं निकला। तो क्योंकि उन्होंने कभी ये काम नहीं किया है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक भी अदरक निकालना उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। तो पापा ने कहा आप जहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी है बस वहीं पर थोड़ा सा फावड़ा चला लो अगर आपको मन कर रहा है तो। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी चलाना है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मेरा बेटा कहीं से अपने पैर पे ना लगा ले। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ आप उसके हाथों से ये फावड़ा ले लीजिए, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। और इतना ठंडा हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलो उसके बाद मम्मी पापा दोनों अपने काम में लगे हुए थे और कह रहे थे कि तुम लोगों से ये काम हो पाएगा। तो मैंने कहा पता नहीं। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी फूल गोभी की जो है अपनी वीडियो निकाल ली, क्योंकि मम्मी ने ये फूल गोभी बोई तो है, लेकिन इसका जो है सब्ज़ी बनाना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ये जो है ग्रो नहीं कर रही हैं, बस खाली इसमें पत्ते पत्ते हैं और छोटी छोटी फूल गोभी लगी हुई हैं। शायद ये बिगड़ चुकी है, मतलब कि इनकी जो प्लांटे मतलब जो इनका बोया हुआ है मम्मी ने, शायद इनकी ग्रो अब ज़्यादा नहीं हो पाएगी। चलो जो भी है, मैं तो ऐसे भी ज़्यादातर इनके बारे में जानती नहीं। तो यहाँ पर मुझे छोटा सा टुकड़ा मिला है हल्दी का। शायद ये ना मम्मी लोगों के पैरों से टूट गया है या कभी उन्होंने निकाली होगी फावड़े से, तो उस वजह से ये कट के पीस बन गया है। तो सच में घर की जो चीज़ें होती हैं उनकी तो बात ही निराली होती है। आप गांव में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेगी। और यहाँ आके मेरे हाल भी अलग हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ के मतलब मेरी वीडियो भी थोड़ी सी अलग ही आपको देखने को मिलेंगी। और गांव में आखिर मैं आपको क्या ही दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है नहा धो के आ चुकी थी, क्योंकि मुझे तो पहला काम यही करना था ना। मैं तो नाश्ता भी नहीं की हूँ अभी तक, मतलब मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। और मेरा बेटा भी अंदर आ चुका था और हस्बैंड तो यहाँ पर खड़े ही है। उसके बाद जो है मैंने सोचा क्यों ना आज गांव के स्टाइल में ये सूपे में जो है मैं चावल को छीट लेती हूँ जैसे कि मम्मी लोग छीटते हैं। तो मेरा बेटा यहाँ पे मुझे मना कर रहा था कि मम्मा ये आपका काम नहीं है, ऐसा तो नानी करती है, आप मत करो। तो मैं अपने बेटे को कह रही क्या हो गया अगर आज मैं भी कर दूँगी तो यहाँ पर हम अंदर आ गए थे। भाभी ने हमारे लिए चाय बना दी थी और यहाँ पर रखे हुए अरसे जो कि भाभी लेकर आई हैं अपने मायके से, मतलब उनकी वो भाभी अपने मायके गई हुई थी। तो उनके वहाँ रिवाज है जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो उनको ये अरसे दे करके मतलब मीठे में अरसे दिए जाते हैं। और तो भाभी ने आज हमें ये अरसे खिलाए तो काफ़ी बड़ा मज़ा आया। मुझे तो अरसे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर खाना लग चुका था और मैं अपने बेटे को खिलाने के लिए बैठी थी। भाभी ने आज बनाई थी बढ़िया सी फ्राइड राइस और सच में खा कर के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। तो चलिए गरम गरम फ्राइड राइस खाते। उसके बाद खाना खा करके मैं फिर से अपनी मम्मी को देखने आई। तो मेरी मम्मी अभी तक यहीं लगी है। पहले यहाँ खुदाई चल रही थी, अब मेरी मम्मी ने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सी क्यारियाँ बना दी हैं। और ये देखो कितनी जल्दी मम्मी ने काम किया है, क्योंकि मम्मी को जो है बहुत ज़्यादा लगन लगी हुई है। मम्मी ने यहाँ लगाना है
प्याज, जो कि अगर प्याज टाइम से नहीं लगा तो मम्मी हो जाएगी डिसअपॉइंट। और मम्मी ने यहाँ पर कुछ बेलें और लगाई हैं। तो ये है छीमी की बेल, और पता नहीं इसको क्या बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मम्मी से कह ही रही थी कि मम्मी इसकी भी सब्ज़ी बनाएंगे। मतलब मेरा तो उसी टाइम इसको तोड़ने का मन करा था, लेकिन इतनी सारी फलियाँ अभी इसमें नहीं लगी हैं। फूल तो इसमें काफ़ी आ चुके हैं, और इसमें अभी अभी जो है ये फली आना शुरू हुई है, मतलब कि ये छीमी आना शुरू हुई है। तो मैंने सोचा है जैसे 1-2 दिन होते हैं लौकी की तरह मैं इन्हें भी हार्वेस्ट कर लूँगी। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हालांकि मुझे गार्डनिंग करनी नहीं आती है, लेकिन हार्वेस्टिंग करनी मुझे बहुत अच्छे से आती है। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है प्याज के कण भी लगाए हुए थे, जिसकी जो है ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाई है। पाला गिरने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब बेकार से हो चुके हैं, या फिर इसकी ग्रोथ हुई ही नहीं है। देखो कितने बेकार से हो गए हैं, ये बहुत पतले पतले हो गए, टूटे टूटे से। तो मम्मी अगर इनको लगाती भी है तो इनकी उतनी अच्छी जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो चलो छोड़ते हैं इसको। मैं तो मम्मी से कह ही रही थी कि अब तुम क्या करोगे, तो मम्मी ने कहा कि मैंने कहीं बात की हुई है तो वहाँ से मुझे ख़रीद करके पौध लानी है और यहाँ लगानी है। और मम्मी अपने काम में कंटिन्यू लगी हुई है, और हम भी अपने काम में कंटिन्यू लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो काम है हमें वो करना है, और मम्मी का जो काम है मम्मी को वो करना है। दोनों ही अपने काम कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं मम्मी को यहाँ पर बढ़िया से अपने ब्लॉग में ले रही हूँ, और मम्मी जो है अपने जो है खेती बाड़ी का काम कंटिन्यू कर रही है। तो चलो यहाँ पर मम्मी को करने देते हैं उनका काम, और हम कर लेते हैं अपना काम। इसके बाद जो है धीरे से मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ लगाई थी, और मम्मी मेरे साथ मजाक कर रही थी। हालांकि मैं अब भूल चुकी हूँ कि मम्मी मुझसे क्या मजाक कर रही थी। तो चलो फटाफट से लेते हैं कुछ शॉट। और यहाँ पर मेरा बेटा आया, और सच बताऊँ तो वो ना यहाँ पीछे पड़ गया है खेत में। अरबी मम्मी लोगों ने लगाई हुई है, जिसको भी अभी दोबारा मम्मी लोगों ने निकालना है। लेकिन मम्मी कह रही थी जितनी क्यारियाँ मैंने बना दी है पहले मैं उनका काम करूँगी, फिर यहाँ पर जो है अरबी निकलवा करके यहाँ पर भी मुझे प्याज लगाने। तो उसके बाद मैं इधर आ गई थी, और मेरा बेटा फिर से वहीं जाने की जिद कर रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे छोटा सा हट बनाया हुआ है मेरे भैया ने, क्योंकि उसको ऐसे हट्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो है छोटा सा चूल्हा भी है, जिस पर मम्मी लोग जो है इस पतीले में पानी गर्म करते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा गांव में इस तरह के जो चूल्हे होते हैं, वहाँ कंटिन्यू जो है सर्दियों में पानी गर्म होते रहते हैं, ताकि आप लोग दिन भर इसका यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर इतना बड़ा पतीला है और इसमें इतना सारा पानी है। सच बताऊँ आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन ये पानी अभी भी गुनगुना है। और यहाँ पे देखो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ गया इस पानी को छू करके। और ये देखो यहाँ पर ना मम्मी ने काफ़ी सारे जो है, पिछली बार मैं आई थी तो काफ़ी सारे एलोवेरा लगाए हुए थे, उसमें से कुछ एलोवेरा मम्मी ने निकाल दिए थे, अभी भी कुछ बचे हुए हैं। और मेरा बेटे ने यहाँ मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मा देखो मैंने कितना बड़ा निकाला है ये। और सच बताऊँ ये देखो कितना बड़ा इसने निकाल ही दिया। आखिरकार मेरा बेटा जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है उसे पूरा किए बिना तो वो रहता नहीं है, लेकिन मोस्टली इसके काम जो है उल्टे ही होते हैं। पर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चों को तो यही काम पसंद आएंगे। जहाँ से उसने ये अरबी निकाली थी वहाँ छोटे छोटे जो है उसकी जड़ें रह गई हैं। बाकी मम्मी लोग जो है बाद में जब इस काम को करेंगे तो ये छोटी छोटी जड़ें भी फावड़े से निकल जाएगी। और चलो एक निकाल कर मेरा बेटा बैठा नहीं चैन से, वो दूसरी अरबी के पीछे पड़ गया है। और सच बताऊँ ये ऊपर से बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो रही थी, और मैंने उसको बोला कि इसको मत छेड़ो आपको खुजली लगेगी। तो कह रहा है कि मम्मा प्लीज़ मुझे करने दो, या तो आप मेरे साथ हेल्प करो, जैसा ये निकला है वैसा ही मुझे निकालना है। वो मुझे इसके बारे में बता रहा था कि मम्मा ये ना जो है कैट फ्रूट है और डॉग फ्रूट नहीं है। तो मैंने कहा कैट फ्रूट क्या होता है? कहता है कैट ही खाती है, डॉग नहीं खाता इसको। हालांकि उसे कुछ पता नहीं, वो अपना अनुमान लगा रहा है। और आखिर ये इसके पीछे पड़ ही गया है, चाहे कुछ हो जाए। ये देखो इसका मुंह कितना सीरियस हो चुका है इसको निकालने के लिए। लेकिन इसका ना जो मेन मकसद था गाँव में आने का, यानी कि नानी के घर आने का, वो पूरा हो रहा है, क्योंकि इसको यही सारे काम यहाँ आकर के करने थे। तो चलो अपने बेटे को मैं इस तरह के काम मतलब रोकती तो हूँ, लेकिन वो जब मानता नहीं है तो उसे करने भी देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है नई नई चीज़ों से नई नई बातें सीखते हैं।
कि आखिर ये क्या हो रहा है, अगर वो खुदाई कर रहा है तो क्या चीज़ निकल रही है। तो चलो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो ना, इसे निकालने के लिए मैं थक गया हूँ, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करती हो। तो यहाँ पर मैंने उसकी हेल्प कर दी थी और उसके बाद मैंने उसको दूसरे काम में ही लगा दिया था। मैंने उसको बताया कि यहाँ पर लगे हुए हैं अमरूद और चलो इसको तोड़ते हैं। उसके बाद जो है हम लोग दोनों ही डंडे से इसे तोड़ने लगे थे और मैंने 2 अमरूद तोड़ दिए थे। तो नीचे से तो ये काफ़ी पके लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इन्हें तोड़ लिया था ना और मैं जब इनको अंदर ले गई, सच बताऊं ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे। और मेरा बेटा कह रहा है अभी मैं और तोड़ूंगा, तो मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं बेटा अब ये बहुत हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इनको अंदर लेके आ ही गई थी और जब मैंने इनको कट किया तो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। उसके बाद यहाँ पे 2 प्लेट मैंने अमरूद कौन से काटे हैं, आप यही जानना चाहते हैं। तो ये है मेरी भाभी के मायके से आए हुए अमरूद, मतलब उनके मायके में अमरूद लगे होंगे तो वो लेकर के आई थी। और सच बताऊं हमने जब इनको खाया ना ये बहुत मीठे थे। थोड़े से अमरूद मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर गई तो उन्होंने कहा मुझे नहीं खाने, बहुत ठंडा हो रहा है तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने और भाभी ने अमरूद खा लिए थे। इसके बाद शाम के खाने की हम लोग तैयारी करने लगे। मैंने बनाए लौकी के कोफ्ते और मेरे भैया ने बनाया उसके लिए ग्रेवी, मतलब कि हम दोनों ने मिलकर ही थोड़ा सा काम किया है। और मेरा बेटा भाई यहाँ पर जो है मास्टर शेफ बना हुआ है और सच में इतनी टेस्टी ग्रेवी मेरे भाई ने बना करके रेडी की थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और हस्बैंड भी देख करके खुश हो गए थे। तो चलिए इन बढ़िया बढ़िया कोफ्तों को, मतलब लौकी के कोफ्तों को खाते हैं और ये ग्रेवी का भी मज़ा लेते हैं। भैया ने बहुत टेस्टी जो है खाना बनाया हुआ था। इसके बाद हम खाना खा करके जो है आ गए थे अंदर और मेरा बेटा लग गया है यहाँ पर अपने कामों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा है बहुत ज़्यादा चूज़ी, तो यहाँ पर उसने चूज़ कर रखा है कि उसे इस रज़ाई में सोना है, उस गद्दे में नहीं, उस कंबल में नहीं। तो वो ब्लैंकेट को बिल्कुल अपनी रज़ाई तक पहुँचने नहीं दे रहा। चलो ठीक है, अब सो जाते हैं हम लोग भी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।